जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपके सवाल मेरे जवाब के 8वें सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिना किसी अन्य फॉर्मेलिटी के अपने प्रश्नों पर बात शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न तो यही है, क्या हमें टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए? देखिएगा, आपकी सहायता के लिए ही आपकी हेल्प के लिए ही मैंने अब एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका नाम है सिद्धि विनायक संग्रिया ज्योग्राफी 12th, सिद्धि विनायक संग्रिया ज्योग्राफी 12 के नाम से बनाया है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत जगह मैंने इसको शेयर भी कर दिया है, तो मैं चाहूँगा भी आप इसको ज्वाइन करना चाहिए। अब फिर बात ये आती है भी सर हमारे फ़ोन में तो ये ज्वाइन नहीं होता, ज्वाइन क्यों नहीं होगा? इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन के प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर पहले आप टेलीग्राम को डाउनलोड करें। टेलीग्राम को डाउनलोड करके जब आप उसमें सर्च में जाएंगे तो वहाँ सिद्धि विनायक संग्रिया ज्योग्राफी 12th लिखोगे तो और अपने आप चैनल आ जाएगा और फिर नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। इसका फ़ायदा क्या रहेगा? इसका फ़ायदा ये रहेगा, कक्षा 12 भूगोल संबंधी जो भी रिटर्न चीज़ें जो भी है, चाहे वो आपके नोट्स को लेकर है या कोई सिलेबस को लेकर है या बोर्ड द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइन दी जाती है उसकी बात है, प्रश्नोत्तरी की बात है, क्विज की बात है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अब कुछ बच्चों का ये रहता है भी सर हम तो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, हम टेलीग्राम तो यूज ही नहीं करते। वो आपकी मर्जी है। देखिएगा, अगर आप एजुकेशन की पढ़ाई की दृष्टि से बात करें तो सभी जितने भी एजुकेशन के ऐप हैं उनमें सबसे बेस्ट ऐप है वो टेलीग्राम है। व्हाट्सएप उसके सामने कुछ भी नहीं है। सबसे दो बड़े बेनिफिट मुझे लगे, एक तो ये है भी जब आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करते हो ना, तो अगर हमने ग्रुप बना लिया तो जब आप ग्रुप में ज्वाइन करोगे वहां से जहां से आप ज्वाइन करोगे उसके बाद के मटेरियल ही आपको दिखेगा। उससे पहले मैंने क्या पोस्ट कर दिया वो नहीं दिखेगा, जबकि टेलीग्राम में ऐसा नहीं होता। टेलीग्राम में जैसे ही आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो चैनल के क्रिएट करने से लेकर अब तक जो चीज डाली गई है आपके बेनिफिट के लिए, वो सारी चीज उसके ऊपर अवेलेबल रहती है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और दूसरा ये है, व्हाट्सएप का तो 256 जनों का एक ग्रुप बनता है और इसमें 2 लाख से 2.5 लाख के आसपास जो बच्चे हैं वो एक ग्रुप में जुड़ सकते हैं, एक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो बड़े सबसे बेनिफिट हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करने का। तो इसलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है सिद्धि विनायक संग्रिया ज्योग्राफी 12th के नाम से। मैं आपको यही सलाह दूंगा भी आपको प्ले स्टोर में जाकर टेलीग्राम को डाउनलोड करके और फिर आपको सिद्धि विनायक संग्रिया ज्योग्राफी 12th का जो चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये आपके लिए बेनिफिट देगा बहुत ज़्यादा। आपको व्हाट्सअप, वैसे देखें तो एक स्टूडेंट को व्हाट्सअप के इस्तेमाल की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपकी इच्छा है, आप यूज़ करते हो नहीं करते हो। टेलीग्राम सबसे बेस्ट एजुकेशनल बेनिफिट वाला ऐप है। मैं आपको यही सलाह दूंगा भी आपको टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना चाहिए, बेनिफिट के लिए भी। और पूर्णतः सुरक्षित ऐप है, आपकी प्राइवेसी भी इसमें अब ओपन नहीं होगी, तो आप किसी प्रकार की टेंशन है वो नहीं ले। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न अपने ले लेते हैं कि सर मॉडल पेपर के अनुसार चैप्टर वाइज है वो प्रश्नों की PDF है वो आप भेज दिया करो। अब एक चीज देखिए, बच्चे ने क्या पूछा है कि सर मॉडल पेपर आ गया है, क्या मॉडल पेपर के अनुसार अब चैप्टर वाइज हमें तो आप दे दो मटेरियल, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आने हैं वो सब कर लें। अरे भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? टाइम पड़ा है ना आपके पास। अगर आप अभी इतने होशियार और इतने जल्दी अभी सब कुछ तैयार कर लोगे तो मुझे लगता है आप एग्जाम तक तो सब भुला ही दोगे, क्योंकि आपको ये वहम रहेगा मेरे तो सब तैयार है, मैं तो कर दूंगा। तो इतनी जल्दबाजी मत कीजिए आप, क्योंकि अगर आप मेरे पर इस चीज का जल्दबाजी वाला प्रेशर डालोगे तो आपको क्या लगता है क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी? और आपको पता है ये जो चैनल है आपका अपना जो चैनल है, ये जल्दबाजी में अपनी क्वालिटी डाउन नहीं करेगा। मैं आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, ये आपके लिए खुशी की बात है।
समय समय पर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे स्माइल सेट के टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फायदा उठाया है, उनसे आप पूछ लीजिएगा भी मॉडल पेपर में क्या आया। वही तो आया जो हम इतने टाइम से हर संडे को जो टेस्ट में दे रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इस चैनल के ऊपर यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सारी चीजें मिलेगी और बोर्ड परीक्षा के अंदर एक भी प्रश्न आपका उनसे बाहर नहीं जाएगा। तभी तो बड़े कॉन्फिडेंट होकर मैं ये बात कहता हूं, अब की बार 90 पार बहुत इजीली कर सकते हो आप। अपने आप को प्रूव करने का भी आप भी होशियार हो, एक बहुत बढ़िया मौका है। मैं आपको एक सलाह दूंगा बच्चों, भी आप पास होने के लिए मत खेलिए। अब पास तो अब सारे ही हो जाएंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। अब तो अपने आप को प्रूव कर दीजिए भी 40% सिलेबस वैसे ही कम हो गया है, 60% सिलेबस है आपका, और उसको अगर आप थोड़ा सा टाइम देकर अच्छे से तैयार कर लोगे तो इजीली फर्स्ट डिवीजन ही नहीं, आपके भूगोल के साथ साथ अन्य विषयों में भी बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे। और कुछ टाइम बाद में कोई याद नहीं रखेगा भी कोविड में आपका सिलेबस कम हो गया था इसलिए परसेंटेज बन गए, ये वो ये ऐसे ये चीजें कोई याद नहीं रखेगा। सिर्फ आपसे ये पूछेगा आपके 12th में मार्क्स कितने आए, और उससे वो आपका मूल्यांकन करेगा, यार तू तो बहुत होशियार है, तेरे 80% आए हैं, तेरे 85% आए, तेरे 75% आए हैं। तो अपने आप को प्रूव करने का टाइम है। तो इस मुद्दे पर फिर कभी विस्तृत चर्चा तो बाद में करूंगा। अभी मैं यही कहूंगा, पास होने के लिए मत खेलिए, अब की बार 90 पार उसके साथ खेलिएगा, मजा आएगा और इंजॉय कीजिएगा। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछा, सर रिवीजन क्लासेस कब से स्टार्ट करोगे, तो कहना चाहूंगा 26 जनवरी से अगले दिन 27 जनवरी से मेरा पूरा प्लान है। चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासेस हैं वो मैं आपकी शुरू कर दूंगा। चैप्टर वाइज भी पहला चैप्टर लिया, उसकी जो महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा की दृष्टि से हो वो हम तैयार करेंगे। कोशिश करें भी हर वीडियो 25, 30, 35 मिनट में कवर हो जाए ताकि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो। तो रेडी रहिएगा। 27 जनवरी से अपने चैप्टर वाइज रिवीजन क्लासेस हैं वो शुरू कर रहे हैं। तब तक आपको क्या करना है, आप चैप्टर वाइज वीडियो दोबारा देख लें। अब तो आप स्कूल भी जाते हो, स्कूल में भी चैप्टर स्टार्ट हो गए होंगे, तो वहां से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप चैप्टर वाइज ही किताब को पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए, नोट्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और टाइम टू टाइम आप बीच बीच में समय निकालकर जो पहले जैसे फर्स्ट चैप्टर के 3 वीडियो हैं तो तीनों को एक बार अच्छे से देख लें। अब तो सिर्फ रिवाइज ही तो करना है, सुनना है, तो उससे आपकी जो मेमोरी पावर है वो शार्प होती जाएगी। तो 27 जनवरी से अपनी रिवीजन क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही है। और अब तो मैं एक चीज कहना चाहूँ, आपको पर डे ज्यादा चाहिए, आप कोई ये सोचे भी मेरा टाइम खराब हो रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ 30 मिनट्स चैनल के लिए निकालने हैं। और देखिए 24 घंटे का दिन है, आप 6-7 घंटे 6 घंटे स्कूल में जा रहे हो, 1-2 घंटा आगे पीछे का आपका लग रहा है भी, ये मान लो भी आप तैयार होके जाते हो, वापस आते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो, 8 घंटे निकाल दें। उसके बाद में भी बहुत टाइम बचता है। आपको ऐसे लगता है टाइम खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अपने को टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम बाउंडेशन जरूर करना है भी, हाँ इतने टाइम मुझे ये चीज करनी है, इतने टाइम ये। तो मैं चाहता हूं आप 30 मिनट्स इस चैनल को मुझे जरूर दीजिएगा। आपकी तैयारी में शायद मुझे लगता है मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता हूं। तो 30 मिनट्स है वो आप मुझे दे दीजिएगा स्कूल से आने के बाद भी। अब तक आपका क्या था, ज्योग्राफी के जो वीडियो थे सुबह 11 बजे लगते थे। अब मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, जो वीडियो है वो शाम को 5 बजे के आसपास लगा करेंगे। कोशिश यही रहेगी भी 5 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे भी। जो भी डेली होगा या एक दिन छोड़कर जो भी होगा वो शेड्यूल धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और जिस दिन अगर नया वीडियो नहीं लग रहा है तो आपको लग रहा है भी हाँ मुझे थोड़ा पुराने वाला थोड़ा रिवाइज कर लेना चाहिए, तो वो भी बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि अब तक हमने पूरा सिलेबस यूट्यूब के ऊपर कर लिया है, तो डिटेल पढ़ने के लिए तो मैंने यूट्यूब पर सारे चैप्टर डाल ही दिए हैं बहुत से अलग अलग पार्ट्स के अंदर। तो डिटेल स्टडी आप वहां कर लीजिएगा। रिवीजन में हमारा मुख्य फोकस हमारे इंपॉर्टेंट बोर्ड के प्रश्नों के आधार पर रहेगा भी, कितनी चीज हमें याद रहनी चाहिए, कितनी हमें छोड़ देनी चाहिए, वो चीजें रहेगी। तो 90 पार की बात करते हो तो हमें अच्छे से तैयारी है वो करनी होगी। और फिर अगला प्रश्न आपका था कि सर मॉडल पेपर का आप सॉल्यूशन है वो कब लाएंगे।
चलिए, मैंने इस संडे आपको ये कहा था, अभी कल संडे है तो मैंने कहा था स्माइल सेट का अगला पेपर हम मॉडल पेपर से ले लेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा इस स्माइल जो हमारा संडे आ रहा है, स्माइल संडे जिसको मैं कहता हूँ, स्माइल संडे को स्माइल का पेपर नहीं होगा। मैंने आपकी बात मान ली, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के यही थे, सर आप पहले मॉडल पेपर जो आया है उसको सॉल्यूशन है वो आप करवा दें। तो ठीक है, एक ही पार्ट में तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं 2 या 3 पार्ट में आपको अगले 2-3 दिन में ही, मेरी कोशिश रहेगी भी 26 जनवरी से पहले मैं आपको मॉडल पेपर जो आपका आया है उसका अच्छे से सॉल्व करवा दूं, स्टैंडर्ड आंसर मैं आपको बता दूं भी, पूरा बोर्ड के ऊपर प्रेजेंट करके भी ये इतनी चीज़ आपको इसके बारे में लिखनी है, मार्क्स के अकॉर्डिंग उसमें क्या लिखना है, किस प्रकार से लिखना है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो मॉडल पेपर के सॉल्यूशन में करवा दूंगा। चलो, ये बात मैंने आपकी मान ली। आपने ज़्यादातर बच्चों ने कहा सर पहले सॉल्यूशन करवा दो उसके बाद पेपर लेना, तो ठीक है। तो इस संडे वाला जो पेपर है वो अपना फिर अगले संडे को, या जो भी नया शेड्यूल मैं आपको दे दूंगा उसके हिसाब से आपको कर लेना है। तो इस संडे वाला स्माइल सेट का पेपर नहीं हो रहा है, तो दूसरे साथियों को अब बता दीजिएगा भी पहले सर मॉडल पेपर जो अपना आया है उसको सोल्व करवाएंगे, उसके बाद उसका पेपर है वो लेंगे। और अगले प्रश्न पर जाऊं तो क्या टेस्ट का नया शेड्यूल, हाँ बीका सर चैप्टर वाइज आप आगे टेस्ट कैसे लेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव की तैयारी करवाएंगे, ये आपका प्रश्न है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और काफ़ी हद तक मैंने उसको काम को कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर रिवाइज वाला काम आपके लिए करता जाऊंगा, उसके साथ साथ ही मैं आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव की क्विज है वो भी तैयार करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या यूट्यूब के माध्यम से भी आपको सारी जानकारी है वो मैं दे दूंगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अच्छी तैयारी जरूरी है जब हमारा सपना 90 पार का है। अब की बार 90 पार वाली बात के लिए हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर, यानी एक एक लाइनों वाले प्रश्नों के ऊपर, खाली स्थान पर, रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं उन पर काम करना होगा। तो जैसे जैसे रिवीजन क्लासेस बढ़ेगी, एक चैप्टर का रिवीजन किया, फिर उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक लाइन उन प्रश्नों पर बात करेंगे, फिर उसके बड़े प्रश्नों को पर बात करते चलेंगे। आप जल्दबाजी मत करें, आप जितना हो रहा है उसको आत्मसात करें, एसिमिलेट करें, अच्छे से आपके दिमाग में चीज सेट हो जाए। क्योंकि हमें 2-4 दिन के लिए नहीं, अगले हमें 3-4 महीनों के हिसाब से तैयारी करनी है, और भविष्य में भी इन्हीं चीजों का हमें इस्तेमाल करना है। कल को आप बड़े क्लासेस में जाएंगे, वहां पर भी जरूरत पड़ेगी, प्रतियोगी परीक्षा में जाओगे वहां भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस चैनल से जुड़े हो तो सिर्फ पास होने के लिए नहीं, अब की बार 90 पार मुश्किल नहीं है। आप बस मेरे अकॉर्डिंग काम कीजिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, हमारे शिक्षक साथियों की जिम्मेदारी है। हर कोई आपके लिए तैयार खड़ा मिलेगा, आपके स्कूल का टीचर भी और उनके साथ आपका ये ऑनलाइन टीचर भी। मैं मेरे स्कूल के बच्चों में यही भावना क्रिएट कर रहा हूं, और वो मोटिवेट भी हैं भी, हाँ सर मुझे कुछ करना है। अब तो देखिए डबल बात हो गई, मेरे स्कूल के बच्चों को भी ये लगता है सर अब आप तो पूरे राजस्थान से जुड़ गए हो तो उन बच्चों के ज्यादा आ जाएंगे, और आप कहते हो आपके स्कूल वाले बच्चों के ज्यादा आ जाएंगे, तो क्यों ना इस कंपटीशन को चलने देते हैं। मैं तो कॉमन हूं आपके लिए भी और उनके लिए भी, तो देखते हैं बाजी कौन मारता है। तो एक स्वस्थ, एक पॉजिटिव कंपटीशन की भावना हमारे अंदर होनी भी चाहिए, जो हमें कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो आपके लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन है वो मिलेंगे, प्रिंट में आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, क्विज है वो टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, बाकी रिवीजन क्लासेस हैं उनसे आपके क्विज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों संबंधित जो सॉल्यूशन की सारी बातें हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलेगी। तो अब भी अगर और कोई साथी जुड़ना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है, आप उनको मोटिवेट करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देंगे तो उनको क्या होगा, तुरंत वीडियो का जो लिंक है उनके यूट्यूब के ऊपर शो हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा भी हाँ सर ने अब नया वीडियो डाल दिया, इसको देखना चाहिए। तो ये काम पहले भी आपने किया है, और मैं चाहूंगा मेरे जो अब तो आपकी वजह से ही ये आपका प्यारा चैनल 50,000 को क्रॉस कर पाया है, उसका पूरा श्रेय आपको है। ये आपकी जीत है, ये आपकी विक्ट्री है, मैं आपको ही समर्पित करता हूं। ये चैनल आपका है और आपने इसको बनाया है, और आपने ही इसे विश्वसनीय भी बनाया है।
सबको ये लगता है भी यहाँ जो बात बताई जाती है वो ऑथेंटिक होती है, सही बातें हैं वो बताई जाती है। ये सारी जीत का श्रेय आप सब बच्चों को ही है। तो दिल की गहराइयों से आप सब बच्चों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आगे भी यही जिम्मेदारी आपकी ही रहेगी। मेरा काम आपको पढ़ाना है, चैनल के लिए क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। आपके फेथ पर, आपके विश्वास से ही यहां खड़ा हूं, आपके हौसलों से ही यहां खड़ा हूं। आप मुझे मोटिवेट करते हो, मैं आपको। और वही एक लाइन जो अक्सर बोलता हूं, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। तो आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद प्रैक्टिकल के बारे में प्रश्न है, सर प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा दो, प्रैक्टिकल स्टार्ट करवा दो, ऐसा प्रश्न है आप सब बच्चों का होगा। देखिएगा बेटा, एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकल को लेकर ये बताना चाहूंगा भी, प्रैक्टिकल के अंदर टोटल 6 चैप्टर में 2 चैप्टर हट गए, दूसरा और जो छठा चैप्टर है। हालांकि यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, फिर भी बहुत से मैसेज आज भी मेरे पास है, बहुत से टीचर्स के भी हैं और बच्चों के भी। सर आप तो कह रहे हो माध्यम आदि का बहुलक वाली यूनिट हट गई, चैप्टर हट गया, जबकि हमारे टीचर कहते हैं नहीं हटा। कई साथी फोन करके कहते हैं यार ये तो हटा ही नहीं। तो भाई हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बोर्ड की साइट पर सिलेबस है, आप सब टीचर साथियों ने, मेरे सब बच्चों ने देखा है उसको, आप उसको अच्छे से समझ लें। वहां यूनिट का उल्लेख किया है और यूनिट के आधार पर चैप्टर कौन से हटे हैं वो मैंने आपको बताया है। अब विश्वास करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, मैंने तो सारी बात क्लियर कर दी आपको भी। दूसरा चैप्टर और छठा चैप्टर है वो हट गया, माध्यम आदि का बहुलक वाला और क्षेत्रीय अध्ययन वाला चैप्टर हट गया है। अब नहीं मानते वो आपकी इच्छा है। मैंने तो आपको जो सही बात थी, मैंने कोई अपने घर से थोड़ी कही है बात, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो जारी किया मैंने उसको समझकर आपको बताया है और जो सही है वो बातें आपको बताई है। तो उसके अंदर क्या है, मेन जो आपका पार्ट है ना वो है प्लेन टेबल सर्वे का। जो फील्ड में जाकर आपको प्लेन टेबल सर्वे, आपने पिछले साल +2 वाले बच्चों को देखा होगा समपटल सर्वेक्षण करते हुए, वो उसका मेन पार्ट है। उसके प्रैक्टिकल के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू वो ही रखता है। और बाकी चैप्टर को तो क्या है, थ्योरिकल प्रश्नों के रूप में आएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रैक्टिकल की इतनी टेंशन मत ले आप, वो बहुत इजीली मैं आपको, उसके लिए आपको कम से कम मेरी कोशिश रहेगी 10 मॉडल पेपर मैं आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले करवा दूंगा। और उम्मीद रहेगी भी आपके शायद टीचर भी उसमें हेल्प करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर है वो जो प्रैक्टिकल के अंदर है वो प्रश्न दिए जाएंगे। तो आप उसकी टेंशन मत लो, आप पहले चैप्टर को पढ़ो और उस चैप्टर को पढ़ के उसके पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए ब्लैक पेन से उस पेपर को हल कर दो, बस सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख दो प्लेन टेबल। इसी प्रकार आप पूरी बुकलेट है वो भरनी है आपको। मेन काम अपना प्लेन टेबल सर्वे का है। तो ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इससे संबंधित जो भी चीजें हैं वो मैं फरवरी के फर्स्ट वीक के आसपास है वो शुरू कर दूंगा। क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम है वो थ्योरी के एग्जाम के बाद होगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। कई बच्चे कहते हैं सर ऐसा थोड़ी होता है। अरे भाई आप थोड़ी डिसाइड करोगे ये चीज, ये तो बोर्ड को डिसाइड करने दो, उसका काम है भाई भी। वो प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले ले रहा है कि बाद में ले रहा है। इस बार कोविड के कारण प्रैक्टिकल का एग्जाम है वो थ्योरिकल एग्जाम के बाद होगा। तो टेंशन मत लो, ऐसा संभव है। बोर्ड जैसा चाहता है वैसा संभव होता है और किया जा सकता है। कभी लीक से हटके भी काम हो सकता है। हमने तो कोविड को भी नहीं बुलाया था, लेकिन कमबख्त वो भी अपने क्षेत्र में आ गया, अपने देश में घुस गया। तो आपने क्या किया उसके लिए? तो वही चीज है ना। तो समस्याएं हैं, समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। तो बोर्ड को यही लगा तब तक सारी परिस्थितियां अच्छी हो जाएगी, क्यों ना पहले एग्जाम करवा लिया जाए, प्रैक्टिकल हम बाद में करवा लेंगे। तो जैसे ही आपका थ्योरिकल पेपर है वो लास्ट होगा, पूरी बोर्ड परीक्षा का, उसके जस्ट बाद आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम हैं वो शुरू हो जाएंगे। 15-20 दिन के अंदर सारे प्रैक्टिकल सल्ट जाएंगे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया है वो चल जाएगी। तो इसके बारे में आप ज्यादा मत टेंशन ले। प्रैक्टिकल संबंधी जो भी महत्वपूर्ण चीजें होगी वो मैं आपको करवाऊंगा। आप घबराइए मत, घबराते बहुत हो, घबरा क्यों रहे हो? आपके अंदर एक जीतने का जज्बा होना चाहिए और यही चीज आपने सीखी है और यही चीज आप फील कीजिए। और कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे टीचर नंबर नहीं देते, हम ट्यूशन नहीं लगते। बेटा मुझे ऐसा नहीं लगता कोई टीचर किसी का हित करता है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ साइंस के बच्चे जरूर थोड़ी बहुत ट्यूशन करते होंगे, आर्ट्स के बच्चे तो यहाँ ट्यूशन का कोई क्रेज ही नहीं है। हमें सोच भी नहीं सकते कोई आर्ट्स सब्जेक्ट का टीचर है वो बच्चों को ट्यूशन के लिए प्रेरित करता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखना है आपको। अपने काम से, अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार से आपको सामने वाले का दिल जीतना है। आपकी तैयारी, आपका डेडिकेशन अपनी पढ़ाई के प्रति अच्छा होगा तो कोई भी
वो चाहे टीचर हो या कोई आपका साथी हो या कोई बाहर से आने वाला टीचर है, वो कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगा। विश्वास रखिए ये चीज, घबराओ मत। जीतना है और जीतने की आदत है और हम जीत कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रहता है सर बोर्ड परीक्षा कब होगी? देखिए मैं बहुत बार सेशन के माध्यम से अलग से वीडियो बनाकर भी डाल दिया, क्लियर कट है। बोर्ड एग्जाम है वो 15 मई के बाद होंगे। 15 मई के बाद मैंने 4 आपको संभावित डेट भी बता रखी है, वीडियो को दोबारा देख लेना, जो बोर्ड परीक्षा वाला सेशन वाला जो वीडियो है उसके अंतर्गत 15 मई के बाद बोर्ड का एग्जाम होगा। अब बात आती है सर हमने कुछ YouTube के ऊपर वीडियो सुना, उसमें यह कहा गया भी बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, इस बार है बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। अरे भले मानसो, अब तो कोरोना जाने को है, वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, अब तो कुछ है नहीं। जब पिछले साल कोरोना था, इतना पीक पे था, तब भी बोर्ड परीक्षा हुई, तो मान के चलिएगा इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रमोट वगैरह हो गए आप एक बार, अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट के भी आदेश हैं भी प्रमोट नहीं करना है, परीक्षा लेनी है। तो बोर्ड परीक्षा 100% होगी। सीबीएसई आई थिंक अप्रैल के आसपास है, हरियाणा में भी अप्रैल का या मई के स्टार्टिंग का कह रहे हैं, और अपने 15 मई का बाद का बोर्ड ने कह दिया। फिर बात ये आती है कि सर टाइम टेबल कब आएगा? अरे भाई सारा काम आप, सारी टेंशन आप ही रखते हो क्या? क्यों रखते हो इतनी टेंशन? और बहुत से काम है आपके पास, ये काम बोर्ड का है। बोर्ड हो सकता है फरवरी उम्मीद है भी, फरवरी लास्ट तक हो सकता है, उससे पहले या मार्च के अंदर बोर्ड शेड्यूल जारी कर देगा। बोर्ड तो अप्रैल में जारी करके मई में पेपर ले लेगा। आप क्या करोगे? आपका काम आपको सिलेबस तैयार करना है। हाँ, संभावित डेट बोर्ड है वो बता चुका है भी 15 मई के बाद। 15 मई के बाद मैंने आपको 4 डेट भी, पहला बृहस्पतिवार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, जो भी है उनकी वो डेट 100% आपको वही मिलेगी। उन्हीं में से कोई एक डेट है आपकी सिलेक्ट होगी, जिस दिन टाइम टेबल आई उस दिन देख लेना। तो किसी प्रकार की टेंशन मत लो, बोर्ड का एग्जाम होगा, 100% होगा, और बोर्ड के थ्योरिकल पेपर के बाद ही प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और उसके बाद है फोन आते हैं, मैं सिलेबस को लेके भी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अरे मैंने सिलेबस में क्या कट गया क्या नहीं कटा, इस पर तो 2-3 वीडियो बना चुका हूं। एक बार फिर आज यहां बोल देता हूं, कुछ बच्चे जो अच्छे से समझ के, उनको तो लगेगा सर दोबारा बोल देते हैं। अरे भैया क्या करूं, मेरे पास इतने मैसेज आए हुए हैं, इतना कंफ्यूजन, इतना क्लियर कट, इतना इजी लैंग्वेज में समझाने के बाद में भी। तो इसलिए मैं जिन बच्चे को ये समझ में आ गया उनको कहना चाहूंगा, आप 1 मिनट मुझे इसको दोबारा बताने दीजिए थोड़ा सा। भैया समस्या क्यों हुई मैं आपको बताना चाहूंगा। बोर्ड ने 2 बार सिलेबस जारी किया, पहली बार दूसरी बार। अपने सिलेबस कटौती में कहीं समस्या नहीं थी। पहले बार में अंक विभाजन में गड़बड़ थी, दूसरी बार अंक विभाजन सुधार कर दिया, लेकिन बोर्ड ने फिर वही कर दिया। ऊपर एक लाइन लिख दी, क्या लिखी कि यहां पर वो इकाई दी जा रही है जो संपूर्ण रूप से हट गई। अब कई मेरे भूगोल के साथियों ने भी और बच्चों ने भी क्या पूंछ पकड़ ली, सर आप जो कह रहे हो ना फला फला ये टॉपिक भी हट गए, ये तो जब दोबारा सिलेबस जारी हुआ उसमें ये आया ही नहीं। अरे भले मानस, उसकी लैंग्वेज तो समझ लीजिए आप। वहां लिखा हुआ है जो संपूर्ण यूनिट हट गई उनका ब्यौरा दिया जा रहा है, जो यूनिट आंशिक हटी है उनका ब्यौरा उसमें नहीं दिया। वो पहली बार जब सिलेबस कटौती का जारी हुआ था, जो पीडीएफ जारी हुई बोर्ड द्वारा, उसके अंदर क्लियर कट है, यानी पहला पार्ट जिंदा है, दूसरा पार्ट जिंदा है, तीसरा पार्ट जिंदा है, चौथा पार्ट जिंदा है, पांचवा पार्ट है वो तीसरी यूनिट का हिस्सा है, इसलिए वो पूरी यूनिट थोड़ी हटी है। तीसरा, चौथा और पांचवें 3 चैप्टर की एक यूनिट थी, तो पूरी यूनिट नहीं हटी, इसलिए 5वें चैप्टर का उल्लेख नहीं है। जबकि प्रवास और मानव विकास वाला चैप्टर है वो सिलेबस से हट गया। आप मॉडल पेपर भी देख लो भूगोल का, क्या जो मैंने चीजें बताई, जो कटौती वाली बताई, उसमें से कोई प्रश्न आया? नहीं आया। तो आप मान के चलिए। फिर 6ठा चैप्टर पूरा सिलेबस में है, उसमें सिर्फ एक धारावी बस्ती को छोड़ दें। 7वां, 8वां, 9वां सिलेबस में है, 10वां, 11वां हट गया, 12वें में जो सम्मेलन वाला जो पार्ट है लास्ट का वो हट गया है। 13वां सिलेबस में 14वें पार्ट में प्रजातीय समूह वाली जो सब यूनिट है, प्रजातीय समूह में 3 टॉपिक है, भाषा, धर्म और प्रजातीय समूह है, तो वो तीनों हट गए हैं वहां से। फिर 15, 16, 17, 18 चैप्टर है वो पूरे हट गए। 19वां चैप्टर पूरा सिलेबस में है, 20वां पूरा सिलेबस में है, 21वां, 22वां हट गया है, और 23, 24, 25 तीनों हैं वो अपने सिलेबस के अंदर है। एक बार फिर मैंने गा दिया है, अब समझो तो ठीक है, मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो दिक्कत कहां है? पूरी किताब आपके पास है, पढ़ते रहिए, लगे रहो। क्या दिक्कत है? क्यों टेंशन लेते हो? जब नहीं समझना है तो मत समझो, करते रहो।
तो मैंने कब कहा अभी आप मत पढ़ो, लेकिन मैं कह रहा हूं भी बोर्ड में प्रश्न है जो सिलेबस रिड्यूस हो गया, जो पूरी यूनिट हट गई या किसी यूनिट का कुछ हिस्सा हट गया, उसमें से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा। मुद्दा ये है बस। और बस कुछ बच्चे वही कहते हैं सर इंपॉर्टेंट प्रश्न बना दो, बस उन्हें ही पढ़ लो। तो ये अकेला मेरे से इतना काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा सपना, मेरे से जुड़े हुए हर बच्चे का सपना, अंदर जो अरमान आता है अब की बार 90 पार। मैं कह रहा हूं अगर आप में से 10वीं में जिन बच्चों के 45, 50, 40% नंबर भी है ना 10वीं क्लास में, पास होके तो 12वीं में आए होंगे, मैं उन बच्चों पर जो 40% का बच्चा है, जो 33% पास होकर 10वीं से 12वीं तक पहुंचा है, मैं यकीन दिलाता हूं अब आप 10वीं क्लास के बच्चे नहीं हो, 12वीं क्लास के बच्चे हो। वहां 33% वाला बच्चा भी 12वीं बोर्ड में 90% से प्लस ला सकता है, 100 में से 100 नंबर ला सकता है। आप वो 10वीं वाली फीलिंग छोड़ दो। यहां अब आप सीनियर सेक्शन के हो, तो आप ये मत सोचो सिर्फ इंपॉर्टेंट तैयार कर लेते हैं। अरे अभी 3-3.5 महीने कम से कम आपके पास है, सिलेबस पर आप अच्छे से कवर करें। वो लास्ट टाइम देखना भी हाँ मेरे पार नहीं पड़ रही है, हालांकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा भी आपकी पार नहीं पड़ी। जो चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, जिस तरीके से करवाऊंगा, 100% वही बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगी। बस ये बात आज फर्स्ट और लास्ट बार बोल रहा हूं, 100% जो करवाऊंगा वो आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। अब आपकी मर्जी है आगे आप किस तरीके से क्या चाहते हो। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सिलेबस 50% कम हो गया, आप 40 बता रहे हो। अरे भले मानसो, वो एक जो मैसेज है वो, क्योंकि नेगेटिव चीज जल्दी प्रचारित होती है, अच्छी बातें धीरे चलती है, स्लो चलती है, कम लोगों तक पहुंचती है, और गलत बात, उल्टी पुल्टी बातें ज्यादा चलती है। 50% सिलेबस है वो 8वीं तक कम हुआ है, 8वीं के वो भी 50 नहीं 48% ही हुआ है, जबकि लोगों ने न्यूज बना के कक्षा 1 से 12 तक 50% सिलेबस कम हुआ। बस आपको तो मुद्दा मिल गया, नेगेटिव बात मिलनी चाहिए। यानी किसी ने कह दिया 40%, मैंने आपके टीचर्स ने कह दिया 40% कम हुआ है, लेकिन किसी ने आपको 50 का कह दिया तो 40% गया भाड़ में, 50 की पूंछ पकड़ ली। तो कक्षा 9 से 12 में सिर्फ 40% कम हुआ है। और ये और बता दूं आगे कोई कम नहीं होगा, 40 मतलब 40%, 60% आपको तैयार करना है। प्रैक्टिकल में बता ही दिया, माध्यमिक नहीं हटे, अब नहीं हटे मत मानना है तो मत मानो, मैंने तो कह दिया भी हट गए। आपको पढ़ना है तो पढ़ते रहो, आपका कोई टीचर, आपका कोई साथी कह रहा है भी पढ़ना है तो पढ़ते रहो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। और उसके बाद वीडियो टाइमिंग बता दी, अभी 5 बजे के आसपास ही, मैं 5 बजे के आसपास वीडियो है वो अब अपलोड किया करूंगा। जो 11 बजे वाला टाइम है उसको 5 बजे, क्योंकि अब दिन में आप स्कूल जाते हो, जाना चाहिए, कुछ सीख के आओगे, दोस्तों के साथ बातें करोगे, वहां भी बहुत कुछ सीख के आओगे। लेकिन रेगुलर मैंने कह दिया आप आधा घंटा चैनल के लिए निकाल लीजिएगा, आपके लिए फायदे के लिए है। आप अननेसेसरी व्हाट्सअप या फेसबुक उन पर टाइम खराब करते हो, उतना आपके लिए थोड़ा सा ढंग की चीज देख लो। 3-3.5 महीने तो बात मान ही सकते हो। और बहुत से मोटे मोटे प्रश्न मैंने जितने आज आपके पूछे हुए थे, सिलेक्ट किए थे, वो ले लिए। और एक चीज कहता हूं, अब भी आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई बात नहीं, मैं आपकी बात को फिर समझा दूंगा। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बात डाल दीजिएगा। समझ में आ गई तो ये डाल देना भी ये सारी बातें क्लियर है, हम आपके साथ हैं। और दूसरा, अगर कोई समस्या है तो आप प्रश्न डाल दीजिएगा, बहुत जल्द अगला सेशन ले आऊंगा, उसके अंदर इस वीडियो में आप मुझसे जो भी प्रश्न पूछोगे उनका फिर एक बार आपको और समझा दूंगा। आप क्या समस्या फील करते हो वो सारी इसमें लिखिए, आपको क्या प्लस मिला इस चैनल पर वो भी आप लिखिए, ताकि दूसरे बच्चे जब आपकी लिखी हुई बात, मैं तो पढ़ता ही पढ़ता हूं, दूसरे बच्चे पढ़ें तो उनको भी लगे भी हाँ आप गलत जगह नहीं हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं भी आईडी नहीं बनी हुई, उनका अलग दिक्कत है, उनके कमेंट बॉक्स शो नहीं होता, लेकिन वो सारे बच्चे जिनकी ईमेल आईडी बनी हुई है, जिनके कमेंट बॉक्स नीचे शो होता है, मैं आप सब बच्चों को कहूंगा वो मेरा मोटिवेशन है, आप ज्यादा से ज्यादा वहां कमेंट करके ये बताया करो भी आपकी तैयारी कैसे चल रही है, कितना बेनिफिट आपको हो रहा है, वो बातें आपको लिखनी है। आप बहुत से बच्चे लिखते हो, खूब मैसेज करते हो, अच्छा लगता है, मुझे भी एक एनर्जी मिलती है। तो जो बच्चे नहीं लिखते मैं उनको कहना चाहूंगा, और मेरे भूगोल के साथियों को भी, अगर कोई ये वीडियो सुन रहा है तो मेरा मोटिवेशन आप कीजिए, क्योंकि जब इस कमरे में पढ़ा रहा हूं, मेरे इस क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, तो मोबाइल और मैं हूं, और आपसे ऐसे फील कर रहा हूं भी मैं आपसे बात कर रहा हूं,
तो मुझे ये फील हो, वो मुझे कमेंट से ही तो पता चलता है भी हाँ मैं मेरे उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हाँ ये मेरे लिए रेस्पॉन्स आ रहा है। जैसे लाइव क्लास, जिंदा क्लास के अंदर ऑफलाइन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ जो फीलिंग आती है, तो वो तो फिर जब आप कमेंट करोगे तभी ऑनलाइन वाले में, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुझे वो फीलिंग आए भी, हाँ फीलिंग आएगी भी हाँ आप मेरे साथ खड़े हो। तो इसलिए मैं आपको जरूर कहूँगा, आप सब बच्चों को, सब साथियों को भी कमेंट किया करो। ये हाँ आपको जो भी लगता है आप वो लिखें, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कोई जिज्ञासा है वो लिखिएगा, मैं आपके लिए ही हूँ, आपके लिए ही इस चैनल पर आया हूँ। आप सब बच्चों के लिए ये चैनल मैंने क्रिएट किया है। और कुछ बच्चों ने वो साइको वाली बात आ गई, साइकोलॉजी, हाँ भाई अभी शिक्षक भर्ती भी रीट आया हुआ है, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड। आपके आसपास, आपके इधर उधर, आपके बहुत से भाई बहन, हो सकता है माता पिता भी या भाई भाभी, कोई भी आसपास हर घर में जरूर मिल जाएगा जो टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहा होगा। तो मैं ज़रूर बहुत जल्द आपके लिए, आपके उन फैमिली मेंबर के लिए जो रीट की या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे राजस्थान या राजस्थान के बाहर की, तो उनके लिए मैं साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की कक्षाएं हैं वो अति शीघ्र है वो शुरू करूंगा। जो चीज़ लेके आऊँगा वो ऑथेंटिक होगी, बढ़िया चीज़ होगी, और एक एक टॉपिक को मैं आपके लिए क्लियर करूंगा। तो ये भी मैं आपके फैमिली के लिए ये एक नई चीज़, सौगात है वो आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो ये भी आप अपने फैमिली मेंबर को ये चीज़ बता सकते हो भी मैं उनके साथ भी खड़ा हूं। जब वो आप बच्चों के साथ मेरे लिए खड़े हैं तो मैं भी उनके साथ हूं, उनकी हर समस्याओं में, उनके तैयारी में एक अच्छा सहयोग देने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और एक बात और दिमाग में आ रही थी, वो दिमाग से लैप्स हो रही है भी, क्या कुछ और स्टूडेंट को लेके ही कोई बात आ रही थी दिमाग में भी, कुछ बच्चों का ये प्रश्न था, शायद अब दिमाग से निकल गया है। चलो आगे जैसे भी आएगा तो अगले सेशन में बात कर लूँगा। तो क्योंकि प्रश्न बहुत से हैं, आपकी कमेंट पढ़ता रहता हूँ तो कुछ पॉइंट तो लिख लेता हूँ, कुछ दिमाग में रहता है भी हाँ जब वीडियो सेशन होगा तो चलो इन मुद्दों पर भी बात कर लूँगा। तो आप सब का प्रेम और स्नेह है जो यहाँ चैनल ग्रोथ कर रहा है, आप करवा रहे हो इसको ग्रोथ, तो इसी प्रकार आपका प्रेम और स्नेह है वो बनाए रखिएगा। और हाँ वो याद आ गया बात फिनिश करने से पहले मानचित्र को लेकर था, मैंने राजस्थान का मानचित्र, राजस्थान का प्रश्न आता है, 2 बनाए तो इतने में कुछ बच्चों कह गए सर वर्ड करवा दो। वर्ड के जो मेन चीजें थी वो तीनों चारों 3 वीडियो आई थिंक 3 थे, तीनों में क्लियर आपको वो चीजें अच्छे से कवर करनी है। मैंने वो एक पार्ट ही लगाया था, इतने में आ गया सर इंडिया और करवा दो। अरे आप तो बहुत सुपर कंप्यूटर हो यार, थोड़ा सा मुझे भी आप ये चीज सिखा दो ना भी, आधी चीज पढ़ के हम अगली चीज को कैसे कवर कर लेते हो, क्योंकि इस मामले में शायद मैं आपसे छोटा रह गया, आपका माइंड बहुत शार्प है। अरे सब कुछ होगा, अभी राजस्थान कवर हो गया मानचित्र में और वर्ल्ड के बारे में बात हो गई। अब हम बहुत जल्द भारत वाला इंडिया मैप पर भी बात करेंगे, लोकेशन पर बात करेंगे, सारी चीजें होगी आपके साथ। आप थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, थ्योरी भी साथ में चलने दीजिए, प्रैक्टिकल भी साथ में थोड़ा चलने दीजिए, और मानचित्र की श्रृंखला है वो भी चलने दीजिए। आप घबराइए मत, अति उत्साह मत होइए, सिलेबस अपना पूरा है भी, अब तो हम रिवीजन पे अब की बार 90 पार पर काम कर रहे हैं। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, और जीतना है, न मैं हारा न आप कभी हारे, न मैं हारूंगा और न कभी आप हारेंगे। इसी प्रकार बने रहिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।